प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी कथा करते हैं? क्यों उनके खर्च पूरे नहीं होते हैं? और क्यों वो शादीशुदा होने के बावजूद भी कुंवारे कहलाते हैं? ऐसा क्या रहस्य है उनके जीवन में और किस उम्र में उन्होंने अध्यात्म को स्वीकार किया और कौन थे उनके गुरु और आज के सबसे प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इस वीडियो में उनके जीवन में संपूर्ण घटनाएं बताऊंगी। उनका क्या क्या रहस्य है, वो कहाँ के निवासी है, उनके माता पिता से लेकर उनकी शादी कैसे हुई, उनकी पत्नी का नाम क्या है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी छोड़िएगा नहीं, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को देखने से, नहीं तो आज के महान प्रसिद्ध जो प्रेमानंद जी महाराज कथाकार है उसके विषय में जानने से आप चूक जाएंगे। तो चलिए वीडियो में देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे बड़े कथाकार प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। तो बता दूं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था। उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी था। और उनकी पत्नी जो है वो कुमारे कहलाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी है और वो शादीशुदा है। तो उनकी पत्नी का नाम सरस्वती आचार्य है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने 13 साल की उम्र में ही दीक्षा ली। उसके बाद उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी पड़ गया। तभी से वो आर्यन ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय में हित गौरंगी श्री महाराज से दीक्षा ली, क्योंकि वह उनके विचार से काफी प्रभावित हुए। उनके विचार और अध्यात्म को देखते हुए उन्होंने अपना गुरु गौरंगी महाराज को बनाया और तब से वो उनके गुरु हो गए और वो उनके चेला हो। और यहाँ से उनका जीवन का कुछ अलग अध्याय शुरू हुआ और वो आर्यन ब्रह्मचारी से प्रेमानंद जी महाराज बन गए और जो हमारे बीच में आज का सबसे बड़े कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से उनका अध्यात्म जीवन शुरू हुआ। उन्होंने घर को त्याग दिया और वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी पहुंचने के बाद गंगा घाट में दिन में 3 बार स्नान करते थे। उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ करके वहां पे कुछ देर बैठ जाते थे, इसीलिए क्योंकि उसको खाना मिले। और 10-15 मिनट बैठने के बाद अगर खाना मिलता था तो उसको खा के रह लेते थे, अगर नहीं मिलता था तो गंगा जल पी के ही रह जाते थे पूरा दिन। इस तरह से उनका भक्ति जीवन यहाँ से प्रारंभ हुआ और भोजन ना मिलने पर कई कई दिन तक भूखे प्यासे ही रह जाते। इस तरह से वाराणसी के तुलसी घाट पे वो कई कई दिन भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन के भक्ति को उजागर करते चले गए। इस तरह से उन्होंने भक्ति मार्ग को स्टार्ट किया और कुछ साल तक तुलसी घाट में रहने के बाद वो वृंदावन चले आए। उसके बाद वहां राधा केली आश्रम में रहने लगे। वहां से उन्होंने सत्संग करना प्रारंभ कर दिया और अपने जीवन को राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। वो सभी को बताते कि भगवान को पाने का एकमात्र साधन है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो इतनी सरल स्वभाव की है कि आप उसका नाम एक बार भी लीजिए तो वो आपको तार देती है। ऐसे सरलता के साथ उन्होंने अपना प्रवचन करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया और रेगुलर वो सत्संग कराने लगे। उसके बाद से वो अपने सरल स्वभाव और विचारों को स्पष्टता के कारण हमारे बीच में जाने लगे और लोगों के दिल में बहुत ही जल्दी जगह बना लिए। उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली कि उनके दरबार में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और महान दिग्गज खिलाड़ी, महान बिजनेसमैन उनके दरबार में उनके प्रवचन को सुनने आने लगे। और वो सभी को, चाहे बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, वो सभी को एक तरह से देखते हैं और सबको अपनी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं कि किस तरह से भक्ति करना चाहिए और हरि नाम लेने से ही इस जगत से हमें पार मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने अपनी कथा को स्पष्ट रूप से समझाते हुए सबको अपना शिष्य बनाया है। आप और हम भी अगर उनके दरबार में जाएंगे, ये छोटा या बड़ा आदमी हो, नेता हो या अभिनेता हो, वो सभी को एक समान एक दृष्टि से देखते हैं। उनके सरल स्वभाव को लेकर ही उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। साथ ही वो अपनी भक्ति में इसके अंदर डूब गए हैं कि उन्हें दिन और रात, ये कौन सा मौसम चल रहा है, ठंडी है या गर्मी है, इनका पता नहीं चलता है। और किसी भी मौसम में, चाहे
ज़्यादा से ज़्यादा ठंड ही क्यों ना हो, वो दिन में 3 बार स्नान करते हैं। उसके बाद वो तीनों पहर पूजन करते हैं और सत्संग करते हैं। इस तरह से भक्ति का जोत वो जलाते जा रहे हैं हमारे बीच। आज तक आप लोगों ने उनका बहुत सारा सत्संग सुना होगा, लेकिन एक विशेष बात जो कि आप लोग को आज तक नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ। तो उनकी जो दोनों किडनियाँ हैं, वो किडनियाँ खराब हो चुकी है। कई सालों से उनकी किडनियाँ खराब है और फिर भी वो किडनी डोनेट के लिए हर बार मना कर देते हैं। क्योंकि वो भक्ति सागर में इतना डूब चुके हैं कि अपनी खराब दोनों किडनियों का नाम, एक का नाम श्री राधा रानी और दूसरे का नाम श्री कृष्ण भगवान रख दिए हैं। इसीलिए वो अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं बार-बार। वो नहीं चाहते कि उनकी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कहीं भी जाएँ उनको छोड़ के। इस कदर से वो भक्ति में डूबे हुए हैं। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब होने के बावजूद भी वो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और कई सालों से लीन रहते हैं। और आज तक उनके जीवन में और किडनी के खराब होने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। उनका जो दिनचर्या है वो पहले की तरह, या फिर कहें तो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल सेम है। वो सुबह उठते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं एक नॉर्मल आदमी की तरह। दिन भर वो डायलिसिस पे रहते हैं। इसके बावजूद भी वो प्रवचन हर रोज करते हैं। ऐसे-ऐसे महान कथाकार या कहे तो भक्त हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, जो कि अपने विचारों को लेके और भक्ति भाव को लेके हमारे बीच में आते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अपने अध्यात्म से जगत को रोशन करते हैं और कहा जाए तो अपने खराब तबीयत को भी वो कथा या भक्ति भाव के बीच में नहीं आने देते हैं। और किसी अगर नॉर्मल इंसान को देखा जाए तो वो भक्ति ना करने का बहाना ढूंढते हैं कि हमारी तबीयत खराब है तो अभी हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इनके प्रवचन को सुनिए, मेरे इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उनके जीवन के बारे में सब कुछ उल्लेख मैं यहाँ पे इस वीडियो में करती हूँ। वो एक बात ये भी कहते हैं कि अगर इस भवसागर से पार जाना है तो एकमात्र हरि नाम का ही सहारा हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। और ये बात त्रेता में, द्वापर में, हर युग में कही गई थी कि बस हरि नाम से ही हमारे जीवन को शांति मिल सकती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमानंद जी महाराज के बारे में संपूर्ण रूप से उनके जीवन के बारे में जान सके और अपने जीवन को अध्यात्म की ओर मोड़ सके। के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि।